हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 5th की इंग्लिश की बुक मैरीगोल्ड से यूनिट 6। और यूनिट 6 के अंदर पोएम के बाद बच्चों अब हम स्टोरी पढ़ने वाले हैं। जो पोएम थी आपकी क्लास डिस्कशन वो मैंने कंप्लीट आपको करा दिया है। और उसके बाद अब जो नेक्स्ट एक स्टोरी है आपके लिए, द टॉकेटिव बार्बर, यानी कि एक ऐसा बार्बर है, बार्बर यानी कि नाई जो हमारे बाल कट करता है, हेयर कट करता है, उसकी बात की जा रही है। उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और वो बहुत बोलता है, उसके ज़्यादा बोलने की वजह से भी ये स्टोरी आपके लिए इस सिलेबस के अंदर रख दी गई है। वो बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है। और जब आप इस बार्बर के बारे में जानोगे, यानी कि टॉकेटिव बार्बर के बारे में बच्चों जानोगे, तो आपको भी मज़ा आएगा। ये काम कम करता है, बोलता ज़्यादा है भाई। कैसे? चलो आओ स्टोरी पढ़ते हैं और पता लगा लेते हैं। अगर पहली बार इस चैनल पर वीडियो को देख रहे हो बच्चों, तो चैनल सब्सक्राइब कर लो फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन को, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। और अगर आपसे कोई भी चैप्टर, कोई वीडियो मिस हो गया है, अगर आप नहीं देख पाए हैं और आप हाफ ईयरली एग्जाम या एनुअल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रिवीजन करना चाहते हैं, तो बच्चों उसके लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। मैंने आपके लिए क्लास 5th की प्लेलिस्ट की वीडियो, जितनी भी वीडियो क्लास 5th की, सबकी एक लिस्ट दे रखी है। उस लिस्ट में जाकर के आप फोल्डर में जाकर के सारी वीडियो देख सकते हैं। और कुछ यूजफुल वीडियो जो आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, वो भी मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो भी वीडियो को फटाफट लाइक कर दो और अपने दोस्तों में से शेयर कर दो, ताकि आपके दोस्तों को भी पता लग जाए कि सर ने वीडियो बना दी है आपके लिए। चलो पढ़ते हैं। लॉन्ग लॉन्ग अगो अ सुल्तान हुज नेम वाज शहरियर रूलर ओवर ए लार्ज किंगडम। बहुत समय पहले की बात है, एक सुल्तान था। सुल्तान यानी कि किंग की बात की जा रही है, बादशाह की बात की जा रही है। हुज नेम वाज शारियर, शारियर उसका एक नाम है बच्चों। और वो जो राजा था या सुल्तान था, रूल्ड ओवर ए लार्ज किंगडम, यानी कि उसका जो राज्य था काफी बड़ा था। हिज क्वीन वाज ए गुड स्टोरी टेलर, और उसकी जो क्वीन थी, क्वीन यानी कि जो उसकी रानी थी, उसकी जो रानी थी वो बहुत अच्छी स्टोरी टेलर थी, यानी कि वो बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी, कहानियां सुनाया करती थी। ईच नाइट शी वुड टेल अ स्टोरी टू द किंग, और हर रात को सोने से पहले, हर रात को जो क्वीन थी, जो रानी थी, रानी क्या करती थी, उसे स्टोरी सुनाती थी सुल्तान को। शी नरेटेड एंशिएंट पर्सन एंड अरेबिक फोक स्टोरी, और वो क्या करती थी, जो पुराने लोग, एंशिएंट लोग होते थे, एंशिएंट पर्सन, और जो अरेबिक फोक स्टोरी होती है, उनको वो हमेशा नरेट करती थी। नरेट यानी कि एक तरह से आप कह सकते हो सुनाती थी। मतलब उसकी जो वाइफ थी, यानी कि जो सुल्तान की जो किंग था, सुल्तान था, उसका जो क्वीन यानी इसकी जो रानी थी, ठीक है, हाँ, वो क्या करती थी, उसे रोज स्टोरी सुनाया करती थी। और ये जो स्टोरी होती थी बच्चों, एंशिएंट लोग यानी जो पुराने लोग होते थे, उनके ऊपर एक स्टोरी हुआ करती थी। और इसके अलावा जो अरेबिक फोक स्टोरी होती है, फोक स्टोरी, उससे रिलेटेड ये स्टोरियां उनको सुनाई करती थी। दिस इज वन ऑफ द स्टोरी फ्रॉम द अरेबियन नाइट्स। और ये जो स्टोरी है, द टॉकेटिव बार्बर, जो बच्चों, ये स्टोरी भी उन सारी जो स्टोरी है, बहुत सारी जो स्टोरी है अरेबियन नाइट्स से, तो वो वहीं से ली गई है। भाई अलिफ लैला भी जो आप स्टोरी सुन चुके होंगे या मूवी देख चुके हो, अलिफ लैला, वो भी अरेबियन नाइट्स की ही स्टोरी है बच्चों। चलो आओ, अब भाई इधर उधर की बातें बहुत होगी, अब हम ऐसा करते हैं कि भाई स्टोरी पढ़ लेते हैं। भाई जब तक स्टोरी नहीं पढ़ेंगे मजा नहीं आएगा, आखिर स्टोरी में क्या है वो जानना जरूरी है। तो इसलिए यहां बोला जा रहा है, रीड दिस स्टोरी अबाउट अ मैन हु कैन नॉट स्टॉप टॉकिंग। यानी कि ये जो स्टोरी है बच्चों, एक मैन के बारे में, एक ऐसे इंसान के बारे में जो बोलना बंद नहीं कर सकता, यानी कि वो चुपचाप बैठ ही नहीं सकता, भाई शांत बैठ ही नहीं सकता, उसे बोलना बहुत पसंद है, आप यूं कह सकते हो। In the city of Kasgar lived a barber who was a great talker. एक सिटी है, यानी कि जो अरेबियन, यानी जो अरेबियन कंट्री है बच्चों, उस एरिया में एक सिटी है, और उस सिटी का नाम है कसगर। और कसगर जो सिटी है बच्चों, उस सिटी में एक बार्बर रहता था। और जो बार्बर है वो कैसा था, ग्रेट टॉकर, यानी कि बहुत बोलने वाला एक बार्बर रहता था, और वो काफी बातचीत करता रहता था। Once the Sultan called the barber to shave his head. एक दिन क्या होता है कि भी जो सुल्तान है, यानी कि जो बादशाह है, वो उसे बुलाते हैं बार्बर को, टू शेव, शेव यानी कि दाढ़ी बनवाने के लिए उसे अपने पास बुलाते हैं।
जैसे आपके पापा शेव करते हैं ना, दाढ़ी बनवाते हैं, खुद भी बनाते होंगे या फिर सलून में जाके बनवाते होंगे, उसी तरह सुल्तान जो है वो उसको बुलाते हैं बार्बर को कि भी आ जाओ और मेरी शेव बना दो। द बार्बर स्टार्टेड टॉकिंग नॉन स्टॉप इंस्टेंट ऑफ सेविंग हिम। और जो बार्बर है यानी कि जो नाई है बच्चों, वो क्या करता है, नॉन स्टॉप बातें करता है, यानी कि बिना रुके। नॉन स्टॉप मीन्स बिना रुके, बिना रुके वो बातचीत करता है। और बातचीत तो करता है किसकी जगह, शेविंग करने की जगह। अब जो सुल्तान है, सुल्तान ने उसे किस लिए बुलाया था, सुल्तान यानी जो किंग है उन्होंने बुलाया था उसे शेविंग करने के लिए। बट द बार्बर जो है वो नॉन स्टॉप, इंस्टेड ऑफ शेविंग नॉन स्टॉप टॉक करता है, बातचीत करने लग जाता है। द सुल्तान गॉट एंग्री। जो सुल्तान होता है यानी जो बादशाह है उसको भी गुस्सा आ जाता है, भी मैंने तो तुम्हें बुलाया है शेविंग करने के लिए और तुम हो कि जो बातचीत करे जा रहे हो, तो उसको गुस्सा आ जाता है। When are you going to stop talking and begin to do your work? तो भाई जो बादशाह यानी सुल्तान है वो पूछता है कि भाई कब आप, मतलब बुलाया किस लिए था, बुलाया था बच्चों शेविंग करने के लिए, इसलिए वो कुछ क्वेश्चन ही पूछ लेता है। When are you going to stop talking? कब तुम बोलना बंद करोगे? And begin to do your work, और अपना काम कब करोगे? हैं? जब से बुलाया है तब से बातचीत करे जा रहे हो, बोले जा रहे हो, लेकिन जो काम बोला हुआ है वो काम तो कर नहीं रहे हो। तो इस तरह से सुल्तान को भी गुस्सा आ जाता है। द बार्बर रिप्लाइड। अब जो बार्बर है वो रिप्लाई करता है, यू डू मी एन एंग्री बाय कॉलिंग मी ए चैटर, फॉर एवरीवन सेज आई एम वेरी क्वाइट। कि भाई तुम मुझ पर गुस्सा जो कर रहे हो, क्या बोलकर, चैटर बोल करके आप मुझे गुस्सा जो कर रहे हो कि भी, मतलब जो मेरे पे जो गुस्सा कर रहे हो, इससे क्या हो सकता है, इंजरी हो सकती है, जो इंजरी हो सकती है। और तो और कि सब लोग, फॉर एवरीवन सेज आई एम वेरी क्वाइट, सब लोग तो मुझे ये कहते हैं कि मैं बहुत क्वाइट रहता हूँ, बहुत शांत स्वभाव का हूँ, मतलब कम बोलता हूँ, और तुम कह रहे हो मैं ज्यादा बोलता हूँ। देखो भाई, काम तो कर नहीं रहा है पहली बात, और दूसरी बात वो उल्टा बादशाह यानी सुल्तान को ही बोल रहा है कि भाई मेरे को तो सब लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं तो बहुत चुपचाप रहता हूँ। आई हैव 6 ब्रदर whom you might call चटरर। अच्छा, अब उसके बाद कहते हैं कि भाई मेरे जो है ना 6 भाई हैं, और तुम तो उसे भी, जितने भी मेरे भाई हैं सबको चटरर बोल दोगे। देयर नेम आर, अब उनके सबके नाम बताना शुरू कर देता है वो। देयर नेम्स आर बकबोन, पहले का नाम क्या है, बकबोन। अच्छा, फर्स्ट ब्रदर का उसका। सेकंड जो ब्रदर है उसका नाम है बुकबुकुरिया। क्या नाम है, बकबुकुरिया। सेकंड ब्रदर का नाम है बकबुकुरिया। और जो थर्ड ब्रदर है बक, थर्ड ब्रदर का नाम उसका बक। एंड नेक्स्ट ब्रदर जो है उसका नाम अलकॉज, अगले भाई का नाम है उसका अलकॉज। और फिर नेक्स्ट भाई जो है बच्चों, क्योंकि टोटल कितने भाई उसने बताए, 6 ब्रदर। तो भाई बकबोन, बुकबुरिया, बक, अलकॉज, और उसके बाद जो नेक्स्ट ब्रदर है बच्चों अल नशी, नेक्स्ट ब्रदर उसका अल नशी। एंड जो नेक्स्ट ब्रदर है उसका नाम है शकाबक, उसके दूसरे भाई का नाम है। मतलब टोटल उसके 1 2 3 4 5 6, तो 6 उसके ब्रदर हो गए। यानी कि ये जो 6 नाम है बच्चों, इन सबका अलग अलग नाम जो है वो उसने उसके बारे में बताना शुरू कर दिया। वन इज हम्पैक्ड, उनमें से एक जो है हम्पैक्ड। हम्पैक्ड मतलब होता है, हम्पैक्ड का मीनिंग ये होता है कि एक तरह से कुबड़ निकल आना है। जैसे कई बार आपने देखा होगा ना, किसी के पीठ पे एक जैसे ऊंट होता है, ऊंट के जैसा हम्पैक्ड, मतलब एक तरह से कुबड़ निकल के आ जाता है। उनमें से एक भाई ऐसा है। वन इज टूथलेस, और एक भाई ऐसा है जिसके दांत ही नहीं है। वन इज हाफ ब्लाइंड, और उनमें से एक भाई ऐसा है जो कि आधा अंधा है, मतलब एक आंख से दिखती होगी, एक आंख से नहीं दिखती होगी। वन इज क्वाइट ब्लाइंड, और एक तो भाई पूरा का पूरा ब्लाइंड है, मतलब अंधा ही है। और कह रहा है वन इज डेफ, और उनमें से एक भाई है जो कि भाई बहरा है। अब देखो वो एक एक करके अपने सब भाइयों के बारे में बता रहा है। एक जिसके कुबड़ निकला हुआ है, एक जिसके दांत नहीं है, एक ऐसा है जो कि आधा अंधा है, एक जो पूरा अंधा है, और एक ऐसा है जो बहरा है। एंड द अदर हैज द डिफेक्ट इन द हिज स्पीच, और एक ऐसा है जिसके स्पीच में, यानी कि जो बोलते हैं साफ साफ नहीं बोल पाता, उसके स्पीच में डिफेक्ट है, यानी कि तुतला के बोलता होगा भाई। तो ऐसे उसके 6 भाई हैं। दे ऑल आर गेट टॉकर बट आई एम यंगेस्ट ऑफ माई फैमिली, और ये जितने भी इसके भाई हैं, कहता है ये जितने भी मेरे भाई हैं
ये सब टॉकर है, यानी कि खूब बातें करते हैं। और मैं इन पूरी फैमिली के अंदर यंगेस्ट हूँ, मैं मतलब सबसे जो छोटा हूँ अपने परिवार में, सबसे यंगेस्ट कौन हूँ, मैं हूँ अपनी फैमिली के अंदर सबसे कम बोलने वाला। जैसे इसने बोला था कि भाई मैं तो बोलता ही नहीं हूँ, मेरे 6 भाई हैं और 6 के 6 भाइयों के बारे में ये बताना शुरू कर दिया। और फिर बोलता है कि मैं इन सब भाइयों में सबसे छोटा हूँ। तो बच्चों ये हैं उनके 6 भाई। ये तो हमारे बार्बर हैं जो कि चुप ही नहीं कर रहे हैं भाई, बोलते जा रहे हैं बोलते जा रहे हैं। और ये जो आप पिक्चर में देख रहे हो बच्चों, ये सुल्तान है, ये सुल्तान है, ये बार्बर है। और ये इसके 6 ब्रदर, एक ब्रदर जिसका हम्पैक्ट है, यानी कि जिसके कुबड़ निकला हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ब्रदर है, उसके बाद ये है जिसका हाफ ब्लाइंड है, एक बहरा है, एक ये बहरा दिख रहा है, ठीक नहीं ये दिख रहा है मुझे तो बहरा भाई, एक बहरा है, एक ब्लाइंड है, ये हाफ ब्लाइंड है, मतलब कोई स्पीच की प्रॉब्लम है, यानी कि ये बोल नहीं सकता होगा। इस तरह से इसके 6 भाई हैं जिसके बारे में इस स्टोरी के अंदर बताया जा रहा है। और ये रहे हमारे बार्बर जो आए तो थे शेविंग करने के लिए, लेकिन शेविंग करने की जगह ये नॉन स्टॉप बातें किए जा रहे हैं। और इस वजह से जो हमारे सुल्तान है बच्चों, सुल्तान को गुस्सा आ रहा है और उन्होंने ये तक कह दिया कि भी बोलना कब बंद करोगे और कब मुझे मेरी जिस काम के लिए आए हो, मतलब अपने काम करने के लिए, शेव करने के लिए, कब शेविंग करोगे। इस बात को लेकर के भी जो बार्बर के ऊपर हमारे जो सुल्तान है उसको गुस्सा आ जाता है। फिर सुल्तान आगे बोलता है, गिव हिम 3 pieces of gold। द सुल्तान क्राइड, लॉसिंग ऑल पेशेंस and send him away। I will not be shaved today। जो सुल्तान होता है वो भी चिल्लाता है, उसको गुस्सा सा आ जाता है, तो वो कहता है गिव हिम 3 pieces of gold। इसे सिक्के जो होते हैं ना टुकड़े, तो कहता है इसको भी सिक्के दे दो, 3 सिक्के दे दो गोल्ड के, यानी सोने के टुकड़े दे दो, सोना दे दो इसे। और फिर चिल्ला मतलब क्राइड करता है, मतलब अपना जो पेशेंस है, पेशेंस को लूज करता हुआ बोलता है, लगता है आज मेरी तो शेविंग होगी नहीं। आई विल नॉट बी शेव टुडे। मतलब जिस तरह से ये बातचीत किए जा रहा है, देखो शेविंग का सारा किट यानी जो भी सामान है वो नीचे रखा हुआ है, और भी जो हमारा जो बार्बर है वो नॉन स्टॉप बच्चों बातचीत किए जा रहा है। ये देखो बातचीत किए जा रहा है, अपने घर की स्टोरी बताया जा रहा है। और इस बात को लेकर के जो हमारे किंग है, सुल्तान है, उनको भाई गुस्सा भी आ जाता है और कहते हैं कि लगता है आज तो भाई मेरी शेविंग हो ही नहीं पाएगी, जिस तरह से ये बात किए जा रहा है। मास्टर जो बार्बर है वो कहता है, माई मास्टर cried the barber, if it was not I who came to seek you, it was you who ordered me to come। अच्छा, अब जो बार्बर है वो कहता है मास्टर कि मालिक, cried the barber कहता है कि आप जो मेरे ऊपर चिल्ला रहे हो, it was not I who to seek you, मैं वो नहीं हूं कि भाई मैं अपने आप आपके घर आ गया था, it was you who ordered me to come। भाई आप हो जिसने मुझे यहाँ बुलाया, किस लिए, ताकि मैं अपनी शेविंग कर सकूं। भाई मैं अपनी मर्जी से तो आया नहीं हूं, आपने मुझे बुलाया, ठीक है। जब आपने ऑर्डर किया कि आ जाओ शेव कर दो, तभी मैं आया। सो आई विल नॉट क्वाइट योर हाउस टिल आई शेव्ड यू। और जब तक मैं आपकी दाढ़ी नहीं बना लेता तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, ठीक है। यानी कि जो बार्बर कहता है भाई मैं अपनी मर्जी से तो आया नहीं हूं, आपने बुलाया तो मैं आ गया हूं, और जब तक मैं दाढ़ी ना बना लूं तब तक तो मैं जाऊंगा ही नहीं। अच्छा, उसके बाद आगे होता है, ही देन बिगन नरेटिंग अनदर स्टोरी। लो भाई, अभी तक तो उसको गुस्सा आ रहा था, अब उसके बाद भी और गुस्सा हो जाएगा लगता है, जिस तरह से वो कह रहा है कि भाई एक और स्टोरी उसने स्टार्ट कर दी। ही देन बिगन नरेटिंग अनदर स्टोरी विच लास्टेड एन हाफ एन आवर। और जो स्टोरी थी वो लगभग आधे घंटे, हाफ एन आवर मीन्स 30 मिनट तक, ऑलमोस्ट आधे घंटे तक वो उसकी स्टोरी चलती रही। स्टॉप टॉकिंग योर फाइन स्पीचेस, लेट मी गो क्विकली। अच्छा, उसके बाद ये कहता है कि भाई तुम्हारे जितने भी इसने अपने भाइयों के बारे में बताया था जो कि ढंग से नहीं बोल पाते, तो राजा जो ये सुल्तान है वो कहता है कि भाई स्टॉप करो अपनी जो तुम अच्छा बोल लेते हो, अच्छी जो तुम्हारी स्पीचेज है, ये जो कहानियां सुना रहे हो मुझे, इसको भी बताना बंद करो और जल्दी से ये काम कंप्लीट करो। लेट मी गो क्विकली, और मुझे जल्दी जाने दो। आई हैव एन अफेयर ऑफ द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस, आई हैव टू गो आउट एट नून, सेड द सुल्तान। अब सुल्तान कहते हैं कि मेरे पास बहुत जरूरी कुछ काम भी है, ठीक है, और मुझे दोपहर 12 बजे तक मुझे कहीं जाना भी है। ऐसा सुल्तान कहते हैं कि भाई ये जो तुम सारी कहानियां बता रहे हो, ये सारी चीजें जो बता रही है, इसको बताना बंद करो, मुझे कुछ काम है और मुझे जाने दो, ऐसा सुल्तान बोलते हैं भाई। When he saw that the Sultan was really angry with him, the barber said, "Oh master, do not angry, I will begin to shave you."
फिर जब जो सुल्तान को देखता है कि भी उसको रियली बहुत गुस्सा आ चुका है, बहुत ज्यादा एंग्री हो गया है, बहुत गुस्सा आ गया उसे, तो फिर बार्बर कहता है ओ मास्टर, यानी कि ओ मेरे मालिक, डू नॉट एंग्री, मतलब गुस्सा मत करो, आई विल बिगिन टू शेव यू, और मैं शुरू करता हूँ भी आपकी शेविंग करना, यानी कि आपकी जो दाढ़ी बनाने का काम है उसे मैं शुरू कर रहा हूँ भाई, गुस्सा मत करो। सेइंग दिस ही वॉश्ड द सुल्तान्स हेड एंड बिगन टू शेव, और भाई ये कहते हुए उसका हेड है, यानी कि जो उसका सिर है जहाँ पे शेव करवाना था उसे, चेहरे को, फेस को कह सकते हो, उसको वो धोता है और फिर अपना जो काम है शेव करने का वो शुरू कर देता है। बट ही हैड नॉट टच्ड हिम इवन, लेकिन भाई वो टच भी नहीं करता 4 टाइम द रेजर, मतलब काम तो शुरू करता है लेकिन भाई वो रेजर को टच करता ही नहीं है 4 टाइम तक। व्हेन ही स्टॉप एंड सेड, फिर उसके बाद वो स्टॉप होता है और कहता है मास्टर यू आर एक्टिंग हैजली इन दिस मैटर, और तुम जो कहता है कि भी मास्टर, यानी कि मेरे मालिक, आप बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हो इस चीज को लेकर के, इतनी जल्दी नहीं होती भाई, मतलब जो बार्बर है वो कहता है कि आप बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हो, मतलब अभी तो काम शुरू भी नहीं किया है, इतनी सारी कहानी सुनाने लग गया है बार्बर, और सुल्तान से कहता है आप बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हो इस काम के लिए, बहुत जल्दी जल्दी कह रहे हैं। फिर आप देखो आगे क्या रिप्लाई होता है, गो एंड शेव मी, स्पीक नो मोर, ऑर्डर द सुल्तान। अब जो सुल्तान है यानी बादशाह है वो ऑर्डर करते हैं कि भाई शेविंग करना शुरू करो और ये बोलना बिल्कुल भी मत, यानी कि चुपचाप अपना काम करो, शेव करो और बिल्कुल नहीं बोलोगे। बी पेशेंट। अब बार्बर रिप्लाई करता है बी पेशेंट सेड द बार्बर, परहैप्स यू हैव नॉट कंसीडर्ड वेल व्हाट यू आर बीइंग गोइंग टू डू। अच्छा, उसके बाद जो बार्बर है वो कहता है कि भी शांत रहो, पेशेंस रखो, धैर्य रखो, बी पेशेंस। सेड द बार्बर, परहैप्स यू हैवंट कंसीडर वेल व्हाट यू वर गोइंग टू डू। तुम्हें यही नहीं पता कि भाई क्या करने वाला हो, तुम इस चीज को जानते भी नहीं हो और भाई ऐसे ही करने लग जाते हो, गुस्सा करने लग जाते हो, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो। आई विश यू वुड टेल मी व्हाट दिस मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इज ऑल अबाउट एंड then I will give you my opinion on it। अच्छा, उसके बाद जो सुल्तान को भाई बार्बर कहने लग जाता है भाई ये जो ग्रेट इंपॉर्टेंस के जो मैटर है आपके पास, यानी कि जो आपका जरूरी काम है भाई वो मुझे बताओ, ठीक है, मुझे बताओ, एंड देन आई विल गिव यू माई ओपिनियन इन इट। और फिर जब आप मुझे अपना जो मैटर है, जो काम है आपका जरूरी काम है, उसके बारे में पहले तो मुझे बताओ, ठीक है, फिर मैं उसके ऊपर अपने ओपिनियन दूंगा, यानी कि अपने विचार बताऊंगा, यानी कि भी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आपको, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, अपने ओपिनियन दूंगा उस चीज के ऊपर, ऐसा वो बार्बर कहता है। देखो भाई आया था शेव करने के लिए, लेकिन यहां तो भाई क्या काम कर रहा है, वो एडवाइस करने का काम कर रहा है, वो भी किसको, सुल्तान को एडवाइस करने का काम उसने शुरू कर दिया। फिनिशिंग शेविंग एट वंस the sultan exclaimed, but instead of doing this the barber left the sultan half shaved to go and see what time it was। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, जब ये शेविंग हो रही होती है उस बीच में उस शेविंग को एक बार रोक करके जो सुल्तान है, मतलब जो एक तरह से आप कह सकते हो बादशाह होता है, वो चिल्लाता है, एक्सक्लेम मीन्स चिल्लाना, एक तरह चिल्लाता है और कहता है बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, तुम इस काम करने की बजाय, मतलब काम किस लिए आए थे, शेविंग करने के लिए आए थे, लेकिन इस काम तो को तो कर नहीं रहे हो, ठीक है। तो बार्बर क्या करता है, बार्बर लेफ्ट द सुल्तान हाफ शेव्ड, और जो बार्बर है वो सुल्तान को आधा शेव करके, यानी कि कंप्लीट शेविंग पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, थोड़ा सा कर लिया, अभी भी कुछ कुछ काम पेंडिंग है, मतलब पूरा काम नहीं हुआ है, और वो फिर वो जाके देखता है कि व्हाट टाइम इट वाज, कि कौन कितना बज रहे हैं, क्या टाइम हो रहा है, ये वो चेक करता है। माई पेशेंस इज एग्जॉस्टेड द सुल्तान क्राइड। फिर उसके बाद जो सुल्तान है वो चिल्लाता है कि जो मेरा जो पेशेंस है वो बिल्कुल खत्म हो गया, एग्जॉस्ट हो गया है, इट मीन्स खत्म हो गया, एंड हो गया है, जितना मैंने धैर्य बना के रखा हुआ है ये सब के सब खत्म हो रहा है, अब मुझे तुम्हारे ऊपर गुस्सा आ रहा है, जैसे हम कहते हैं ना, बस मेरा सब्र खत्म हो रहा है, अब मुझे गुस्सा आ रहा है, अब जो भी काम बोल रहा हूँ कर दो, नहीं तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, बोलते ना हम लोग, वैसे ही सुल्तान गुस्सा करता है। बी काम माई मास्टर एंड यू शैल बी शेव्ड इन मोमेंट। अच्छा, जो बार्बर कहता है कि भाई बी काम, बिल्कुल शांत हो जाओ, ठंडे हो जाओ भाई मेरे मालिक, मैं थोड़ी देर में, यू शैल बी शेव्ड इन अ मोमेंट, थोड़ी देर में, कुछ मोमेंट में ही भी आपकी शेविंग कंप्लीट हो जाएगी। सेड द बार्बर एंड सेइंग दिस ही कंटिन्यूड शेविंग द सुल्तान। और ये कहते कहते, यानी कि ये वाली बात बोलते बोलते भाई जो बार्बर है वो शेविंग करना शुरू कर देते हैं। बट while he was going this he could not
कुड नॉट हेल्प टॉकिंग, लेकिन भाई काम करते करते भी वो भाई फिर से चुप नहीं हो पा रहा है, फिर से कुछ ना कुछ उसके दिमाग में बोलना, कुछ ना कुछ आइडिया दिमाग में आने लग जाता है भाई, क्योंकि भी चैप्टर का नाम ही है, स्टोरी का नाम भी है टॉकेटिव बार्बर। तो भाई अब काम तो करना स्टार्ट कर दिया उसने, लेकिन भाई चुप रहना वाला काम उससे हो ही नहीं रहा है। फिर कुछ बोलता है, इफ यू कुड इन्फॉर्म मी व्हाट इज इंपॉर्टेंट अफेयर इज आई वुड गिव यू मोर एडवाइस। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कि भी आप अगर मुझे इन्फॉर्म कर दो कि भी क्या काम है, वो जो ग्रेट इंपॉर्टेंस बोले ना, इंपॉर्टेंस अफेयर, यानी कि जो आपका जरूरी काम है उसके बारे में अगर आप मुझे बता दो, आई वुड गिव यू मोर एडवाइस, मैं आपको इसके अंदर ज्यादा सलाह दूंगा कि भी क्या सही है क्या गलत है। एडवाइस मीन्स क्या होता है बच्चों, कि भी एक तरह से सलाह देना कि भी सही क्या है गलत क्या है, क्या करना चाहिए। तो बार बार कहता है अगर आप मुझे बता दो कि भी आपका जो जरूरी काम है वो क्या है, उसके बाद मैं आपको और भी एडवाइस दूंगा विच यू माइट फाइंड यूजफुल, और ये आपको लगेगा कि कितना यूजफुल है, काफी यूजफुल आपके लिए हो सकता है। ही सेड, यानी कि बार बार कहता है भाई ये जो आपका जो इंपॉर्टेंट काम है ना, जो काम है आपका, वो उसके बारे में मुझे बताओ। जब आप मुझे बताओगे मैं इस चीज के ऊपर आपको ज्यादा एडवाइस दे पाऊंगा, अच्छी सलाह दे पाऊंगा, और फिर आपको पता लगेगा कि ये जो सलाह मैंने आपको दी है काफी यूजफुल आपके लिए हो सकती है। द सुल्तान वॉज कंप्लीटली फेड अप। अब जो सुल्तान है वो पूरी तरह परेशान हो चुका है, फेड अप हो गया, पूरा परेशान हो गया बाय नाउ, एंड डिसाइडेड टू सेटिस्फाई द बार्बर। और उसके बाद जब वो परेशान हो गया पूरा, इस मतलब नाई से, बार्बर से पूरा परेशान हो चुका है, तो वो सोचता है, ही टोल्ड हिम ही वॉज गोइंग टू फीस्ट टू सम फ्रेंड एट नून विच वॉज वाई ही वॉज इन अ हरी टू लिव। अब फिर वो उसको बता ही देता है भाई कि भी क्या बात है। फिर कहता है ही टोल्ड हिम ही वॉज गोइंग टू फीस्ट सम फ्रेंड। फिर वो बताता है कि मेरे कुछ दोस्त हैं, उनको मैंने फीस्ट यानी कि दावत यानी कह सकते हो खाने पे मैंने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया है। कितने बजे? एट नून का मतलब होता है दोपहर के 12 बजे। तो आप ये कह सकते हो लंच पर आज मैंने अपने दोस्तों को दावत पे बुलाया हुआ है, खाने पे बुलाया है। विच वॉज वाई ही वॉज इन हरी टू लिव, इस वजह से मैं बहुत जल्दी में हूं कि मैं यहां से जाना चाहता हूं। अब जल्दी क्यों बोल रहा है वो? जल्दी होने की वजह ये है कि उसने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया हुआ है, और उन दोस्तों को जो बुला रखा है भाई, तो उनको अटेंड भी करना है, ठीक है। इस वजह से कह रहा है कि जल्दी काम कंप्लीट करो, मुझे जल्दी जाना है। When the barber heard the sultan mention a feast, he exclaimed, अच्छा, फिर उसके बाद जो बार्बर है जब वो सुनता है कि सुल्तान ने क्या बताया उसको फीस्ट के बारे में, फीस्ट यानी कि दावत के बारे में जो उसने बताया, तो वो चिल्लाता है, दैट रिमाइंड मी। बार्बर कहता है दैट रिमाइंड मी यस्टरडे। अच्छा, मुझे याद आया, ऐसे वो बोलता है कि मुझे याद आया यस्टरडे आई इन्वाइटेड 4 or 5 फ्रेंड टू कम टू माई हाउस टूडे। अच्छा, अब वो भी कहता है कि यस्टरडे यानी कि जो बीता हुआ कल है बच्चों, उसके बारे में बोलते हैं कि मैंने इनवाइट किया हुआ है, इनवाइट यानी कि बुलाया हुआ है अपने 4 or 5 फ्रेंड टू कम टू माई हाउस टूडे। मैंने भी अपने घर पर अपने दोस्तों को 4 या 5 दोस्तों को अपने घर पे बुलाया हुआ है। बट आई हैड क्वाइट फॉरगेटन, लेकिन मैं तो भूल ही गया। फॉरगेटन यानी कि भूल जाना, फॉरगेट या फॉरगेटन जो इसका मतलब होता है बच्चों भूल जाना। बट आई हैड फॉरगेटन इट, एंड आई, जो वो बता रहा है बार बार कि मैं इसको बहुत बुरी तरीके से भूल गया भाई, एंड हैव नॉट मेड एनी। अच्छा, उसके बाद कहता है कि भी मैं अपने दोस्तों को मैंने भी इनवाइट किया हुआ है, एकदम मुझे याद आया, लेकिन मैंने उनके लिए कुछ प्रिपेयर ही नहीं किया हुआ है। हैव नॉट प्रिपरेशन फॉर देम, यानी कि वो कहता है कि मैं उनके लिए कि भी मुझे भी एकदम याद आया। जब सुल्तान होता है, सुल्तान उसको अपनी बात बताता है कि भी मुझे आज दोपहर में एक जरूरी काम है, तो बार बार पूछता है भी जरूरी काम है बता दो मुझे। तो वो बताता है जरूरी काम मुझे ये है कि भी मेरे कुछ गेस्ट आने वाले हैं और मुझे उनको भी खाना खिलाना है, उनके लिए दावत रखी हुई मैंने। तब बार्बर को भी याद आता है कि उसने भी कुछ दोस्तों को अपने बुलाया हुआ है, और ये जो दोस्त हैं बच्चों, और उनके बारे में तो भूल ही गया वो, एकदम उसे याद आया, और उसके लिए उसने कुछ बनाया भी नहीं है। द सुल्तान हु वाज एट ए मर्सी ऑफ द बार्बर वाज रेडी टू डू एनीथिंग टू बी रिड
ऑफ हिम। फिर जो सुल्तान है, जो कि उसके ऊपर निर्भर हो गया, इस बार्बर के ऊपर डिपेंडेंट हो गया है शेविंग के लिए, तो वो कहता है कि भी मैं तैयार हो जाता है कि मैं तुम्हें कुछ भी देने को तैयार हूं, बस इस तुमसे छुटकारा पाने के लिए। छुटकारा यानी कि शेविंग कंप्लीट कराने के लिए जो तुम्हें चाहिए बता दे भाई, मैं दे दूंगा। बी क्विक एंड फिनिश योर वर्क। फिर कहता है जल्दी से, मतलब थोड़ा थोड़ा तेज हाथ चलाओ और जल्दी से अपना ये काम कंप्लीट करो। द सुल्तान रिप्लाइड, एंड यू शैल बी ऑल द फूड दैट हैज बीन प्रिपेयर फॉर मी टूडे। और तुम्हें वो सारा भोजन, वो जितना भी खाना है तुम्हें भी मिलेगा अगर तुम उसे जल्दी से कंप्लीट करो मेरा इस काम को। अच्छा, यानी कि जो बार्बर ने अपनी प्रॉब्लम बताई ना कि भी मैंने भी अपने दोस्त को बुला रखा है, लेकिन मैं तो भूल ही गया और मैंने तो उनके लिए कुछ बनाया भी नहीं है। तो सुल्तान कहता है कोई बात नहीं, तुम जल्दी से काम कंप्लीट करो, जल्दी से थोड़े हाथ तेज चलाओ, और जो भी मेरे फीस्ट में, यानी कि मेरे जो दावत में हम लोगों ने जो बनवाया हुआ है खाना, तो वो खाना तुम भी ले लेना, कोई दिक्कत नहीं मुझे, लेकिन अपना काम जल्दी करो। प्लीज शो मी द फूड सो डेट आई मे जज इट इफ इट इज इनफ फॉर माई 5 फ्रेंड्स। अच्छा, उसके बाद अब वो शेविंग करने की जगह अब वो बोलने लग जाता है प्लीज शो मी द फूड। अब कहता है मुझे पहले वो खाना दिखाओ भाई, सो डेट आई मे जज, फिर मैं भाई ये जज कर सकूं, यानी चेक कर सकूं, जज कर सकूं, चेक कर सकूं, इफ इट इज इनफ फॉर माई 5 फ्रेंड्स। फिर वो कहता है कि भाई पहले तो मुझे खाना दिखाओ भाई, कि खाना जो आपने बनवाया हुआ है पहले वो खाना दिखाओ, कि मैं जज कर सकूं, चेक कर सकूं कि भाई वो जो खाना है मेरे जो 5 दोस्त आ रहे हैं उसके लिए इनफ है या नहीं है, यानी कि उनके लिए सफिशिएंट है या नहीं है, पहले मैं खाना देखूंगा भाई, उसके बाद ही मैं बता पाऊंगा। आई हैव इनफ फूड फॉर यू, द सुल्तान एक्सक्लेम। जो सुल्तान होता है वो चिल्लाता है, कहता है मैं तुम्हारे लिए, मेरे पास बहुत खाना है। ठीक है, चिल्ला के बोलते हैं मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत खाना है, इस तरह से वो चिल्लाता है। बट ही ऑर्डर दैट ऑल द फूड प्रिपेयर फॉर हिज फीस्ट टू बी ब्रॉट इन। अच्छा, उसके बाद फिर वो कहता है कि जितने भी ये जो दावत के लिए जो भी खाना बनाया गया है उसको मंगवा लेता है, मतलब जो उसके, क्योंकि भाई सुल्तान है वहां पे रसोई होंगे, कुक भी होंगे, तो वो ऑर्डर करता है कि भाई जो भी जितना भी खाना बनाया है सब कुछ लेके आओ भाई, इसको दिखा दो, ये तो शांति से बैठेगा ही नहीं, इसको तो बोलने की आदत है भाई, तो सारा खाना मंगवाने का ऑर्डर दे देता है। द बार्बर लुक्ड ओवर द फूड एंड सेड। अच्छा, अब जो बार्बर है यानी कि जो नाई है वो जितने भी खाने हैं उनको देखता है और कहता है दिस इज वेरी गुड, दिस इज वेरी गुड, बट आई शैल वांट सम फ्रूट्स फॉर द डेजर्ट आल्सो। फिर कहता है भाई ये जितना भी खाना है ये बहुत अच्छा खाना है, बहुत बढ़िया खाना है, लेकिन डेजर्ट यानी कि जो मीठा होता है, यानी कि जब बच्चों हम लोग खाना खा लेते हैं, खाने के बाद जो थोड़ा मीठा खाते हैं, और डेजर्ट के अंदर कुछ भी हो सकता है, फ्रूट्स भी हो सकता है, स्वीट भी हो सकता है, रसगुल्ला खा लेते हैं हम लोग खाना खाने के बाद में, तो उस तरह कह रहा है कि ये सब तो ठीक है, बहुत अच्छा खाना है, पर मुझे कुछ फ्रूट्स भी चाहिए, डेजर्ट मीठे में खाना खाने के बाद जो डेजर्ट चाहिए होता है ना, उसके लिए मुझे कुछ फ्रूट चाहिए। द सुल्तान इन डेस्परेशन, since his head was half shaved, ordered the fruits should also be brought in। अच्छा, जो सुल्तान है उसको जो एकदम गुस्सा आ चुका है, बहुत परेशान हो गया, वो उसे डेस्परेशन में एकदम निराश हो चुका है, अपसेट हो गया उस बार्बर से, और कहता ऑर्डर करता है कि जो भी फ्रूट्स है उसको लेके आओ भाई, फ्रूट जो भी है उसे फटाफट लेके आ जाओ। मतलब ये जो बार्बर है ये बड़ा अजीब है भाई, मतलब इतना परेशान करके रख रखा है कि भाई कहना ही नहीं मान रहा, सिर्फ एक शेविंग करने के लिए आया, शेविंग को छोड़ करके सारे काम कर रहा है। ये देखो, अब ये सारा खाना देख रहा है, अच्छा अच्छा ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा, सब कुछ अच्छा है, बल्ले 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 जैसे बोल रहा हो, और कह रहा है ये सब तो ठीक है पर फ्रूट्स भी होना चाहिए। तो फिर इसको इतना गुस्सा आता, चिल्लाता है, कहता ठीक है भाई फ्रूट चाहिए, फ्रूट भी मंगवा लो। क्या बोलते हैं, फ्रूट जो भी चाहिए वो भी मंगवा लो, उसको भी ऑर्डर करने के लिए वो बोल देता है। और उसके बाद क्या होता है, जो बार्बर है जो कि पहले उससे कहता है खाना दिखाओ, और खाना देखने के बाद वही कहता है फ्रूट्स दिखाओ, तो फ्रूट्स भी आ जाता है। द बार्बर लेफ्ट ऑफ शेविंग द सुल्तान टू एग्जामिन। अब जो बार्बर है जो शेविंग करने के लिए आया था, ये देखो उसके जो बाल है इसने आधी शेव कर दी, यानी कि आधे बाल तो उसके इसने काट दिए, लेकिन भाई बाकी के लिए कुछ काम को छोड़ करके द बार्बर लेफ्ट ऑफ शेविंग, तो शेविंग करने के लिए आया था उस काम को छोड़ के, जो सुल्तान को शेविंग करने आया था उसको छोड़ के टू एग्जामिन, यानी कि वो खाना चेक कर रहा है कि खाना कैसा है या नहीं है, इस चीज में वो बिजी हो गया। तो बच्चों ये एक स्टोरी है जिसके अंदर हम लोग एक ऐसे बार्बर के बारे में जान रहे हैं कि जो काम वाम कुछ नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ बातचीत करता है, और बात करने में इतना टाइम बर्बाद करता है, लोगों को परेशान कर देता है। और जो सुल्तान जो राजा है, बादशाह है, उसकी भी उसने प्रॉपर शेविंग नहीं करी, आधी शेविंग करके छोड़ दी और इधर उधर की बात करने में।
अच्छा, अब ये बताना भाई स्टोरी आपको कैसी लगी। भाई मुझे मालूम है भी आप लोगों को भी ये बार बार बिल्कुल नहीं पसंद आया होगा। जो अपना काम तो करता नहीं है, काम करने की जगह वो क्या कर रहा है, इधर उधर की बातें कर रहा है। और उसने जो सुल्तान यानी जो किंग है, बादशाह है, उसका पूरा काम कंप्लीट भी नहीं किया, बीच में खाने में लग गया, वो खाने को चेक करने में लग गया और इस तरह से वो पूरी काम नहीं कर पाता। तो बच्चों इतनी ही स्टोरी थी, स्टोरी में इतना ही था। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं स्टोरी में कुछ न्यू वर्ड हम लोगों ने आज सीखा उसके बारे में। तो फर्स्ट वर्ड है आपके लिए चैटरर। चैटरर का मतलब होता है एक ऐसे पर्सन के बारे में बात की जा रही है, समवन हु टॉक अ लॉट, मतलब एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा बातचीत करता हो, यानी कि आप ये कह सकते हो हिंदी में बातूनी जो होता है उसको आप चैटरर बोल सकते हो। नेक्स्ट है डिफेक्ट। डिफेक्ट यानी कि कोई फॉल्ट है, कुछ कमी। डिफेक्ट मीन्स क्या होता है, कोई भी फॉल्ट या फिर कमी। ठीक है, अच्छा उसके बाद ओपिनियन। नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए ओपिनियन। ओपिनियन मीन्स होता है बच्चों कोई विचार, व्हाट अ पर्सन फील अबाउट द पर्सन, थिंग्स और ऑब्जेक्ट। आप किसी के बारे में क्या सोचते हो, किसी के बारे में क्या महसूस करते हो, क्या फील करते हो किसी के बारे में। वो ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है, कोई चीज भी हो सकती है, या फिर कोई सब्जेक्ट, कोई भी मुद्दा हो सकता है जिसके ऊपर आपके जो भी विचार है, ठीक है, उसे हम ओपिनियन बोलते हैं। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड मीन्स होता है बिल्कुल टायर्ड, थका हुआ या फिर परेशान। टायर्ड बिल्कुल जो राजा है यानी कि बादशाह है, वो उसे बार बार एग्जॉस्ट हो चुका था, टायर्ड हो गया, परेशान हो गया था, थक गया था उससे कि भी वो उसकी बात मान ही नहीं रहा था। अच्छा नेक्स्ट वर्ड है डेजर्ट। डेजर्ट मीन्स होता है बच्चों कोई भी स्वीट डिश, कोई भी स्वीट खाना, जो कि हमारा जो भोजन होता है, जो हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद एक छोटा जो स्वीट डिश खाते हैं, कुछ भी रसगुल्ला, बर्फी, कुछ भी हो सकता है, कोई फ्रूट भी हो सकता है, कुछ भी मीठा चीज होता है जो कि हम खाना खाने के बाद खाते हैं। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट है एग्जामिन। एग्जामिन का मतलब होता है किसी भी काम को, किसी भी चीज को बिल्कुल ध्यान से देखना या चेक करना। एग्जामिन मीन्स क्या होता है कि भी किसी भी चीज को अच्छे से देखना और उसे बहुत बारीकी से उसके बारे में जानना। तो आप कह सकते हो टू लुक एट समथिंग वेरी क्विक, वेरी केयरफुली, किसी चीज को बहुत ध्यान से किसी चीज को देखना। नेक्स्ट है एट लेंथ। एट लेंथ मीन्स होता है बच्चों एट ए स्ट्रेंच। एट ए स्ट्रेंच मतलब इसका मतलब यूं बोल सकते हो जैसे कोई किसी चीज को खींचना, स्ट्रेच करते हैं ना किसी चीज को खींचना। तो एट लेंथ मीन्स होता है किसी बातचीत को खींचना। जैसे जो बार्बर है वो क्या कर रहा था, हर चीज को बस खींच रहा था, मतलब अपने किसी एक मुद्दे को बातचीत करता रहता, फिर उसको और लंबा खींच रहा और लंबा खींच रहा। इस तरह का ये बार्बर हमारे इस स्टोरी के अंदर था। तो बच्चों अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ भाई आपको ये बार्बर वाली स्टोरी कैसी लगी, आपको बार्बर पसंद आया या नहीं आया, और ये जरूर बताना कि आपको बार्बर की सबसे गंदी बात क्या लगी। क्यों आप बार्बर से, अगर आप भी अगर किसी सैलून में जाओ, अगर आपको भी ऐसा ही बार्बर मिल जाए जो ढंग से काम ना करे, यानी कि भाई आपकी आधी हेयर कट कर दे और बाकी काम छोड़ दे और आपसे खूब बातें करने लग जाए, फिर आप लोग क्या करोगे बच्चों, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, अच्छा अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताने वाला हूँ, हाफ ईयरली का जो भी आपका सिलेबस है बच्चों, यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 और आज यूनिट 6, ये 6 यूनिट तक के सारे चैप्टर यानी कि जितनी भी स्टोरी है मैंने कंप्लीट करा दी आपकी, और इसके साथ जो भी पोएम है बच्चों वो भी मैंने कंप्लीट करा दिए। तो आप इन सब को देख के रिविजन कर लेना, अच्छे से रिविजन करोगे तो आप अच्छे से हाफ ईयरली एग्जाम दे पाओगे। ठीक है बच्चों, तो उन सब का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, क्लास 5 का जो पूरा प्लेलिस्ट है एक तरह से, उसके अंदर आपको सारी वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तो देख करके रिवीजन अच्छे से करना, अच्छे से एग्जाम देना। कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों में से शेयर करो, और कोई डाउट है भाई वो तो मैंने आपको बता ही दिया है कि नीचे कमेंट में लिख करके आप पूछ सकते हो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। और हाफ ईयरली एग्जाम अच्छे से करना, रिवीजन जरूरी है, तो रिवाइज करना। अब जो स्क्रीन पे वीडियो आ रही है ना, इसे देख करके रिवीजन करो। चलो ठीक है, बाय बाय।